पुरानी पत्थरों की हवेली के दूसरी ओर बारात ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। शरद काका ने कहा, उस ओर से बारात बिल्कुल नहीं ले जानी है। तब बिट्टू उनकी ओर देखकर बोला, क्यों नहीं ले जानी? तय हुआ है कि गांव का पूरा चक्कर लगाया जाएगा, और आप कह रहे हैं कि उस ओर नहीं जाना है? शरद काका ने कहा, तू इस गांव में नया है, तुझे यहाँ के रिवाज नहीं पता। तब बिट्टू ने अपने दोस्तों के साथ नशे में शरद काका की ओर देखा और कहा, अब 21वीं सदी है, किस तरह के रिवाजों का पालन कर रहे हैं? उसी वक्त पास में खड़े कोंडीबा ने बिट्टू की ओर देखते हुए कहा, अरे लड़के, चुपचाप बैठ। इस गांव में कुछ चीजें नियम से की जाती हैं, उन्हें मानना पड़ता है। तुझे नाचना है तो नाच ले, लेकिन वहां बिल्कुल मत जाना, मतलब नहीं जाना। बिट्टू और उसके दोस्त चिढ़े हुए थे। उन्होंने चंद्रकांत की ओर देखा और कहा, भाई, कैसी तेरी शादी की बारात है, यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ, मना कर रहे हैं। तब चंद्रकांत ने घोड़े पर से ही हाथ जोड़कर शांत रहने का इशारा किया। फिर वे सब शरद काका के बताए हुए रास्ते से, हवेली के पीछे न जाकर, दाएं रास्ते से ही आगे बढ़े। बिट्टू के पास अभय था। अभय ने कहा, ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से हमें वहां जाने नहीं दिया? बिट्टू ने कहा, शादी हो जाने दे, फिर पूछता हूँ। वैसे भी हम यहाँ 2-3 दिन और रुकने वाले हैं। अभय की बात सुनने के बाद गांव के कुछ बच्चे, जो शायद 9वीं-10वीं में पढ़ते होंगे, उनकी ओर देखते हुए बोले, उस ओर कोई नहीं जाता। देखो, कितनी बबूल की झाड़ियां बढ़ गई हैं और वहां एक पेड़ है, उसके नीचे एक बड़ा सा चौकोर पत्थर रखा है। उस पर कितने सारे पक्षियों का बसेरा है, लेकिन उसे साफ करने के लिए आज तक कोई वहां नहीं गया। अभय ने उन बच्चों की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तब एक लड़के ने कहा, मेरा नाम मंगेश है और ये सतीश, हम दोनों यहीं गांव में रहते हैं। अभय ने पूछना शुरू किया, क्या है वहां, जो तुम लोग वहां नहीं जाते? तब उन्होंने बताया कि वहां एक अजीब तरह की शक्ति है, जो किसी भी शुभ काम को आगे नहीं बढ़ने देती, बल्कि गांव के किसी भी काम के शुरू होने से पहले उस जगह पर नारियल अर्पण करना पड़ता है। फिर उस ओर कोई भी नहीं जाता। नारियल चढ़ाने के लिए जिसे काम कराना है, उसे ही वहां जाना पड़ता है। अभय ने बच्चों की बात पर कहा, तो क्या कहना चाहते हो? तब मंगेश ने समझाना शुरू किया, इस गांव में किसी का नामकरण, मुंडन, शादी या सगाई, डोहौल जेवन, कोई भी शुभ काम हो, उस वक्त वह पत्थर, जो पीपल का चौकोर पत्थर है, उस दिशा में जाकर उस व्यक्ति को वहां नारियल अर्पण करना पड़ता है। नारियल अर्पण करने के बाद ही वो काम सफल होता है। अगर नहीं चढ़ाया तो काम कभी पूरा नहीं होता। कोई न कोई विघ्न जरूर आता है, और अगर कोई जानबूझकर उस दिशा में जाने की कोशिश करता है, तो उसे वहां से आसानी से छुटकारा नहीं मिलता। वहां ऐसा क्या है कि पूरा गांव उस जगह से डरता है? ये सुनकर मंगेश और सतीश दोनों चुप बैठ गए, कुछ भी नहीं बोले। बिट्टू ने अभय की ओर देखते हुए कहा, क्या सुन रहे हो इन बच्चों की बातें? सब बकवास है। इस गांव के लोग कुछ न कुछ गैरकानूनी धंधे चलाते हैं, इसलिए उस जगह को भूत प्रेत की कहानियों से जोड़कर वहां जाने से मना करते हैं। असल में वहां की इमारत में किसी न किसी कोने में शराब का धंधा, वेश्यावृत्ति या गांजे की बिक्री चलती है। बिट्टू इस तरह बोल ही रहा था कि कोंडीबा काका वहां आ गए। उन्होंने सब सुन लिया था और बिट्टू की ओर देखते हुए बोले, तू किस चीज की हंसी उड़ा रहा है? तुझे पता भी है वो जगह किस लिए मशहूर है? बेवजह किसी भी बात पर कुछ मत बोल। तुझे नहीं पता, अगर तू वहां गया तो कभी वापस नहीं आ पाएगा, और अगर वापस आया तो वो तू नहीं होगा, ये ध्यान में रख। बिट्टू ने कोंडीबा काका की ओर देखकर कहा, आपका मतलब क्या है? अगर मैं वहां गया तो मेरी जान चली जाएगी? कोंडीबा काका बोले, अरे चुप बैठ, क्यों बेवजह कुछ कह रहा है? शादी के वक्त ऐसी बातें मत कर। जा अपने दोस्त की बारात में नाच ले। कोंडीबा काका की इस तरह की बातों के बाद अभय को गुस्सा आ गया। अभय ने कहा, अरे वो बस पूछ रहा है कि वहां ऐसा क्या है। कोंडीबा काका ने कहा, इस वक्त ऐसी कोई बात मत करो। शादी के बाद तुम लोग यहीं ठहरने वाले हो, तब आराम से बात करूंगा। शादी हो चुकी थी और जो भी बातें समझ आए, उन्हें जानने के इरादे से मैंने और बिट्टू ने वहां जाने का फैसला किया। मंगेश और सतीश वहीं पास के पत्थरों पर बैठे थे। पास में ही कोंडीबा काका का घर था। रात का समय हो गया था। हम कोंडीबा काका के घर के पास पहुंचे।
कोंडीबा काका हमें देखते हुए बोले, आओ लड़कों, दोपहर की थकान उतरी कि नहीं? हम दोनों हंसते हुए बोले, हाँ उतर गई। फिर कोंडीबा काका ने घर में चाय बनाने को कहा। चाय पीने के बाद हम मंगेश और सतीश की ओर देखने लगे। उसी वक्त कोंडीबा काका की पत्नी सखुबई चाय का कप लेकर आई। हमारी ओर देखकर बोली, लड़कों, तुम लोग शहर से आए हो, गांव की चाय तुम्हें पसंद आएगी या नहीं पता नहीं, पर मैंने गुड़ की चाय बनाई है। मैं सखुबई की ओर देखकर बोला, जो भी है हम संतुष्ट हैं। सखुबई ने कहा, तो फिर गांव की रहस्यमय बातें भी ऐसी ही रहने दो। क्यों उन्हें छेड़ने जा रहे हो? अनचाही चीजों में हाथ डालना कभी कभी गलत होता है। सखुबई क्या कहना चाहती थी, ये समझ में आ गया। कोंडीबा काका बोले, लड़कों, तुम जो जानना चाहते हो, उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि तुम लोग जिज्ञासावश वहां जाना चाहोगे। और जो भी वहां गया है, वह अनजाने में उस दिशा में खींचा चला गया है। ये घटना 2-3 बार पहले भी हो चुकी है। पिछले 9-10 सालों से ऐसा ही हो रहा है। बिट्टू ने कहा, जान को खतरा? आपका मतलब क्या है? कोंडीबा काका ने कहा, जो बताने वाला हूं, उस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, और तुम सच जानने के लिए वहां जरूर जाओगे। फिर जो होगा, वो हमें अच्छी तरह पता है। अभय ने मेरी ओर देखा और कहा, तुझे लगता है कि हमें इस रहस्य को जानना चाहिए? मैंने कहा, अगर जान को खतरा है, तो न जानना ही बेहतर है। बेवजह परेशानी मोल नहीं लेनी चाहिए। 4 दिन के लिए आए हैं, अच्छे से रहकर चले जाते हैं। लेकिन इस रहस्य की बात मन में जरूर रहेगी। कोंडीबा काका ने मंगेश और सतीश की ओर देखते हुए कहा, लड़कों, तुम लोग यहां से चले जाओ, तुम्हारा यहां रुकना जरूरी नहीं है। उन्होंने उन दोनों को वहां से भेज दिया। बिट्टू मेरी ओर देखकर बोला, ठीक है, फिर हम यहां रुककर क्या करेंगे? हम चलते हैं। कोंडीबा काका ने कहा, रात का खाना यहीं खा लो, फिर कौन जानता है तुम कब वापस आओगे? हमने कहा, कल रात हम खाने आएंगे, और वहां से निकल पड़े। रास्ते में मंगेश और सतीश घर के बाहर बैठे दिखे। उन्होंने कहा, चाहे तुम कितनी भी पूछताछ करो, वे कुछ नहीं बताएंगे, पर हम तुम्हें बता सकते हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, तो हमारे साथ स्कूल के बरामदे तक चलो। सतीश और मंगेश की बात सुनकर हमें लगा कि सच में जानना चाहिए। हम वहां जाने के लिए उनके पीछे चल पड़े। बिट्टू मुझसे बोला, देख, मैंने तुझसे कहा था ना कोई हमें यहाँ का रहस्य जरूर बताएगा। अब ये दोनों बच्चे हमें सब कुछ बताएंगे। हमने सोचा और उनके साथ उस जगह गए, जहां हम स्कूल की दीवार पर बैठकर बातें करने लगे। मंगेश ने कहा, अरे, वो कोंडीबा काका का बेटा था, जो उस जगह मरा था। लोग कहते हैं कि उसकी मुंज उपनयन संस्कार हुई थी, और उसे 16 दिनों तक बाहर नहीं निकलना था। खासकर पीपल के पेड़ के पास तो बिल्कुल नहीं जाना था। लेकिन न जाने क्या हुआ, वो उस जगह चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कोंडीबा काका को तब से अजीबोगरीब अनुभव होने लगे। गांव के कई लोगों ने उस दिशा में जाना बंद कर दिया। ये सुनकर मैंने कहा, कोंडीबा काका का बेटा था और उसकी जान वहां चली गई? फिर उसका अंतिम संस्कार वगैरह नहीं हुआ? सतीश ने कहा, हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो पीपल का पेड़ उसकी मूंछ के लिए प्रसिद्ध था। लोग इसे पारावरचा मुंजा कहते हैं। बचपन से हमने उस दिशा में कभी नहीं गए, लेकिन एक बार एक घटना घटी। सूरज काका का बेटा बबन, जो गांव के निचले हिस्से में रहता था, विटी दांडू खेलने में बहुत माहिर था। एक दिन खेलते समय उसने जोर से फटका मारा और विटी पार की दिशा में चली गई। हमने उसे कई बार मना किया कि वहां मत जाओ, लेकिन वो विटी लाने गया और एक भयानक घटना चक्र शुरू हो गया। बबन विटी लेकर वापस आ गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर हमें भी लगा कि लोग जो कुछ कहते हैं वो सब गलत है, लेकिन ठीक पूर्णिमा की रात में बबन के साथ एक अजीब घटना घटी। बबन घर के कोने में कहीं भी देखता और चिल्लाता, नहीं, मैं नहीं आ रहा। वो चिल्ला रहा था कि कोई अजीब शक्ति उसे बुला रही थी और सिर्फ वही उसे देख सकता था। वो पागलों की तरह अपनी आंखें बंद करके घुटनों में सिर छुपाकर बैठ गया। जब वो सिर उठाता और आंखें खोलता, तो उसे पीपल के पेड़ पर वो मुंजा दिखाई देता, जो उसे बुला रहा था, चल मेरे साथ चल, मेरे साथ खेलने कोई नहीं है। बबन जोर जोर से चिल्ला रहा था, नहीं,
मैं नहीं आऊंगा, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन उसने बबन को छोड़ा नहीं। 15 दिनों तक बबन पागलों की तरह बड़बड़ाता रहा। सूरज काका उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि वो किसी चीज से बहुत डरा हुआ है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सूरज काका उसे कोंडीबा काका के पास ले गए। कोंडीबा काका के घर में उनके बेटे की तस्वीर थी। बबन ने उस तस्वीर को देखकर कहा, यह वही व्यक्ति है जो मुझे बुलाता है, वही लड़का मुझे बुला रहा है। वो पूरी तरह से नग्न है, बस कमर में धोती पहने हुए है, और वो मुझे विटी दांडू खेलने के लिए बुला रहा है। उसके साथ कोई भी खेलने वाला नहीं है, इसलिए वो चिल्ला रहा है, लेकिन उसका चेहरा और आंखें बहुत भयानक हैं। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझे बार बार दिखाई देता है। अभी भी वो खिड़की के पास छिपकर सब कुछ सुन रहा है। ये सब सुनकर कोंडीबा काका बोले, कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है मेरा बेटा? मुझे बताओ। बबन ने उंगली से इशारा किया। तो कोंडीबा काका ने बाईं तरफ की खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लड़का इतना डरा हुआ था कि वो समझ नहीं पा रहा था। कोंडीबा काका ने उसे 2-3 बार बुलाया, लेकिन बबन सिर नहीं उठा रहा था। जैसे ही वो सिर उठाता, उसे वो मुंजा दिखाई देता जो उसे बार बार बुला रहा था। उसकी हालत पागल होने जैसी हो गई थी। तब बिट्टू ने पूछा, फिर क्या हुआ? मंगेश ने बताना शुरू किया। वो लड़का पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। लेकिन उसके बाद, दिन ढलने के बाद, वो मौत की बातें करने लगा। मेरी जान जाएगी, मैं विटी दांडू खेलूंगा, मेरी जान जाएगी, मैं विटी दांडू खेलूंगा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। सूरज काका उसे देखकर कहते, बेटा, ऐसा कुछ मत बोलो। हम भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बबन पागलों की तरह इधर उधर सिर हिलाता रहा और बड़बड़ करता रहा। उसी रात करीब 2:30 बजे बबन घर से बाहर चला गया। वो उस बड़े पटेल के वाड़े के उस पार स्थित पीपल के पेड़ के पास जाकर चिल्लाने लगा, मैं विटी दांडू खेल रहा हूँ बाबा। सूरज काका उस दिशा में भाग रहे थे, लेकिन वे उस जगह पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने वाड़े के उस पार पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे पार तक पहुंच ही नहीं सके। आखिरकार उस रात 2:30 बजे से लेकर सुबह तक उसके पिता उसे वापस लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह वापस नहीं आया। जो गया वो हमेशा के लिए चला गया। तब मैंने पूछा, क्या उसका शव मिला? सतीश ने कहा, नहीं दादा, उसका शव नहीं मिला। वो कहाँ गया कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैंने फिर पूछा, उसके बाद क्या हुआ? सतीश ने कहा, उसके बाद उस पार की दिशा से रात में 2 बच्चों की आवाजें आने लगीं और विटी दांडू का खेल शुरू हो गया। बबन और वह मुंजा, जो कोंडीबा काका का बेटा था, दोनों वहां रात में विटी दांडू खेलने लगे। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने साथ एक एक करके कई लोगों को इकट्ठा किया। ये सब सुनने के बाद बिट्टू मेरी तरफ देखकर बोला, अभय, ये सच में भयानक है यार। तब सतीश और मंगेश दोनों ने कहा, तुम भी उस दिशा में जाने की कोशिश मत करना। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि वहां गायब हुए बच्चों के शरीर नहीं मिले। वे कहाँ गए ये भी समझ में नहीं आया। तब मैंने पूछा, क्या वहां नदी या नाला है? सतीश ने कहा, नहीं, वहां कोई नदी या नाला नहीं है, लेकिन एक बड़ी, पुरानी और टूटी हुई कुआं है। मैंने अपने सिर को छूते हुए सोचा कि शायद उन्हीं बच्चों का अंत उस कुएं में हुआ हो। मंगेश ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं कहा जा सकता। हम बातें कर रहे थे और सब कुछ सुनने के बाद बिट्टू मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हें एक बात समझ में आती है? अगर शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मुझे लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए। तब सतीश और मंगेश दोनों ने कहा, तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन इस बात को मत भूलना कि जो कोई भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं आया। मेरे मन में भी विचार आने लगे कि अगर उस कुएं के आसपास कहीं उनकी लाशें मिल जाएं या अगर हमें कुएं में उनकी लाशें मिल जाएं, तो हम उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। हमें प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर गांव वालों को ये पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, खासकर क्योंकि लोगों का मानना है कि जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये बहुत डरावना और भयानक लगता है।
फिर भी मैंने और बिट्टू ने मंगेश और सतीश की मदद से उस जगह जाने का फैसला किया। सतीश और मंगेश दोनों ने कहा, अगर तुम इस जगह को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बना रहे हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमारे गांव के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है जहां एक मंदिर है और वहां एक तपस्वी रहते हैं जो गांव के सभी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम ये काम पूरा कर सकते हैं। बिट्टू ने कहा, ठीक है, चलो उनसे मिलते हैं और यह काम करने का फैसला करते हैं। सतीश मेरे साथ था। मैंने बिट्टू और मंगेश को उस पहाड़ी पर स्थित तपस्वी के पास भेज दिया। सतीश ने मुझसे कहा, अगर हम ये काम कर रहे हैं और यह बात बाकी लोगों को पता चल गई तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे हमें शैतान को जगाने का आरोप लगाकर पत्थरों से मार सकते हैं। खासकर सूरज काका और कोंडीबा काका को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तब सतीश ने कहा, हम शरद काका की मदद ले सकते हैं। हम दोनों शरद काका के पास जाने के लिए निकल पड़े। जिस दिशा में वो पीपल का पेड़ था वो मुंजा का पेड़ था। जब भी मैंने उस दिशा में देखा मुझे बबन और उसके साथ वो मुंजा दिखाई दिया जिसके बाल उड़े हुए थे। मुझे लगा कि शायद हम इस बारे में सोच रहे हैं इसलिए वे हमें दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं शरद काका के वाड़े के पास पहुंचा तो पीछे की तरफ मुझे दो लोग खड़े हुए दिखाई दिए। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने सतीश से कहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तब सतीश ने कहा, मुझे लगता है कि वे मुक्ति की ओर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत मुश्किल होगा। शरद काका के वाड़े के अंदर प्रवेश करने के बाद तुमने दरवाजा बंद कर लिया। शरद काका मुझे देखकर बोले, इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? तब मैंने उन्हें बताया कि हम एक अच्छे काम के उद्देश्य से विचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे आया है। शरद काका को पूरी घटना बताए। तब शरद काका बोले, क्या तुम मूर्ख हो? चाहे वो शैतान हो या मुंजा, उसे अपने अच्छे बुरे का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपने खेल में चाहने वाले बच्चे चाहिए। वो हमेशा नए लोगों की तलाश में रहता है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि उसके पीछे मत जाना, लेकिन तुम्हें नाहक ही इन चीजों में नाक घुसाने की आदत है। अब तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तब सतीश ने कहा, क्या आपको पता है कि बबन के साथ क्या हुआ था? शरद काका बोले, बबन ही नहीं, गांव के 6 से 7 बच्चे उस पार मुंजा के चक्कर में फंस चुके हैं। अब भी तुम्हारे पीछे वे दोनों खड़े हुए दिख रहे हैं क्योंकि तुम्हें उनके बारे में पता चल गया है। मुझे तो लगता है कि और भी लोग आ रहे हैं। शरद काका ने खिड़की का दरवाजा खोला और जब हमने बाहर देखा तो लगभग 6 से 7 बच्चे, जिनके सिर पर बाल नहीं थे, शरद काका के घर के पास पीपल के पेड़ पर उल्टे लटक कर हमें देख रहे थे। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्यों कहा था कि उस दिशा में कभी मत जाना? अगर तुमने इसमें जरा भी दिलचस्पी दिखाई तो वे तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें भी उस समूह में शामिल कर लेंगे। ये सुनकर मैं डर गया। मैंने कहा, तो अब जो हमारे पीछे आए हैं वे हमें अपने समूह में शामिल करने के लिए आए हैं? शरद काका बोले, हाँ, वे इसीलिए आए हैं। उन्हें सिर्फ एक ही जुनून है और वह है खेलने का। तुम उन्हें मुक्ति दिलाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। इससे पहले भी गांव के लोगों ने उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन जिसने भी कोशिश की उसके घर का छोटा बच्चा या वो खुद उसी रात गायब हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे घर से वापस जा सकते हो, लेकिन ऐसा कदापि संभव नहीं है। अब तुम बिल्कुल भी बाहर मत निकलो। तब मैंने कहा, मंगेश और बिट्टू दोनों बाबा के पास गए हैं। ये सुनकर शरद काका बोले, तब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन जब तक वे यहाँ तक पहुँचते हैं तब तक तुम दोनों को शांत रहना होगा। बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। जब मैंने खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ा तभी एक लड़का बहुत तेजी से खिड़की की सलाखों पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा मेरे माथे के बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें डरावनी थीं और वह किसी भयानक आत्मा की तरह आग उगल रही थी। मैं इतना डर गया कि पीछे की तरफ गिर पड़ा। वो खिड़की की सलाखों को पकड़कर मेरी ओर देखकर बोला, तुमने मुझे बुलाया था ना? मैं आ गया हूँ, चलो मेरे साथ चलो। उसके भयानक बोलने और हंसने से मैं डर गया। सतीश ने कहा, दादा पीछे हटो, पीछे हटो। मैं पीछे हट गया और देवघर की दिशा में जाने के लिए तैयार हो गया।
तभी वो खिड़की की सलाखों को जोर से खींचते हुए बोला, अरे, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और तुम मुझसे दूर जा रहे हो। यह सही नहीं है। मुझे लगने लगा कि हम किसी शैतानी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। बिना वजह हमने किसी चीज की ओर ध्यान दिया, और अब उसका नुकसान हम नहीं रोक सकते। मैंने शरद काका की ओर देखकर कहा, काका, मुझे बचाओ। मुझे नहीं लगता कि आज रात वो मुझे जिंदा छोड़ेगा। काका मुझे देखते हुए बोले, मैंने पहले ही कई लोगों को समझाने की कोशिश की थी। कोंडीबा काका का वो लड़का दिखने में भले ही मासूम और शांत लगता हो, लेकिन रात के समय उसके शरीर में ऐसी भयानक ताकत आ जाती है कि वह पूरी ताकत से उसे पसंद करने वाले व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है और उसे ले ही जाता है। अब देखो ना, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। वो निश्चित रूप से तुम्हें और इस सतीश को ले जाएगा। ये सुनकर मैं डर गया और कहा, इसका कोई उपाय नहीं है? शरद काका बोले, गांव छोड़कर भाग जाओ। उसी समय खिड़की की सलाखें तोड़कर अंदर आने की कोशिश हो रही थी। शरद काका, हालांकि, शांत बैठे थे। वे कह रहे थे, अगर तुम दोनों घर के बाहर जाओगे तो ये यहां से चला जाएगा। अगर नहीं गया तो यह अंदर आ जाएगा, और इसके पीछे बाकी सब भी अंदर आ जाएंगे। मैंने शरद काका से पूछा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों करेगा? आपको या कोंडीबा काका को ऐसी कोई डर क्यों नहीं है? तब वे चुप हो गए और शांत बैठे रहे। शरद काका और कोंडीबा काका के घर तक वो शक्ति पहुंचती थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं करती थी। ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। खिड़की की सलाखें टूट चुकी थीं और उस मुंजा ने अंदर प्रवेश कर लिया था। मैं और सतीश दोनों डरकर देवघर की ओर जाने लगे। शरद काका झूले पर शांत बैठे, आंखें बंद किए कुछ जाप कर रहे थे। देवघर के कमरे में पहुंचने के बाद हम एक बक्से के पास गए। बक्सा खोलकर अंदर छिपने ही वाले थे कि मेरी नजर एक फोटो पर पड़ी। मैंने ध्यान से देखा, वो फोटो बिल्कुल उसी मुंजा के साथ दिखने वाले बच्चे का था। वो शरद काका के बेटे की तरह लग रहा था। सतीश ने कहा, बाप रे, तो शरद काका का बेटा भी इसमें फंस चुका है। फोटो को ध्यान से देखने पर वो बच्चा मुंजा की तरह लग रहा था। लगभग वही बच्चे जो गांव से गायब हुए थे, उनमें से कुछ उसी मुंजा बच्चे जैसे थे। शायद इसलिए ही वो शक्ति शरद काका को कुछ नहीं करती थी, और इस रहस्य को शायद शरद काका ही जानते थे। इसलिए वे शांत बैठे थे और हमें बाहर जाने पर उस शक्ति के पकड़ने की चेतावनी दे रहे थे। शरद काका के बारे में जो जानकारी मिली वो बहुत अजीब थी। मैंने देवघर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। वो शैतानी शक्ति घर के अंदर हमें ढूंढ रही थी। बिना कुछ कहे वो खिड़की से अंदर आ चुकी थी और हमें खोज रही थी। शरद काका फिर भी शांत, आंखें बंद किए नामस्मरण कर रहे थे। काफी समय बीतने के बाद सुबह 3:30 बजे हमने बाहर झांका। वहां कोई नहीं था। बाहर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए बिट्टू हमें बुला रहा था। उसके साथ एक व्यक्ति भी था। मंगेश और बिट्टू के साथ आए उस व्यक्ति को मैंने देखा, वो वही टेकड़ी वाले बाबा थे। सतीश ने मुझसे कहा, शायद शरद काका को सब कुछ पता है, लेकिन वे हमसे छुपा रहे हैं। तभी वो व्यक्ति हमारी ओर देखकर बोला, शैतान के घर में आश्रय लेने आए हो? किस्मत अच्छी थी, इसलिए देवघर ने बचा लिया, नहीं तो मुंजा तुम्हें पीपल के पास तक ले गया होता। वो इस शैतान का बाप है और उसका मित्र भी उसी मुंजा का बाप है। ये सुनकर हम हिल गए। शरद काका उठकर खड़े हुए और उस व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले, तुम्हें इस गांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, यहाँ क्यों आए हो? तब वो व्यक्ति, जो बाबा थे, शरद काका की ओर देखते हुए बोले, मैं इस गांव में चल रहे मुंजा के खेल का बंदोबस्त करने आया हूँ। अब समय आ गया है कि इसे समाप्त किया जाए। उसी समय कोंडीबा काका और उनके साथ 4-5 लोग हाथों में लाठी लिए शरद काका के घर की ओर बढ़ते दिखे। गांव के 5-6 लोग मंगेश, सतीश, मुझे और बिट्टू को गांव से बाहर निकालने की नीयत से आए थे। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, काका, आपका जो बेटा मुंजा बन गया था और जो मर चुका है, उसका आत्मा अब भी भटक रहा है, क्या उसे मुक्त नहीं करना चाहिए? आप हमारी मदद करें, उसके शव को ढूंढने की कोशिश करें। कम से कम उसकी अस्थियां तो मिल जाए, ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके और वो मुक्त हो सके। तब कोंडीबा काका हमें देखते हुए बोले, बच्चों, मैंने कहा था कि खाना खाकर यहाँ से चले जाओ। इन चीजों में क्यों अपनी नाक घुसेड़ रहे हो? जो है उसे हम देख लेंगे।
इतने में हमारा ध्यान पीछे पीपल के पेड़ की ओर गया। वहां हमने कुछ बच्चों को विकट तरीके से रोते और चिल्लाते देखा। ये देखकर बाबा बोले, देखो देखो तुम्हारे बच्चे। गांव के जिन बच्चों की विचित्र तरीके से जान गई थी, वे सभी बच्चे इस पीपल के पेड़ पर फंसे हुए हैं। अगर इनके शरीर का कोई अवशेष भी मिल जाए तो मैं इन्हें मुक्त कर सकता हूं। तब कोंडीबा काका के साथ आए 4-5 लोग उस बाबा की ओर लाठी लेकर बढ़े और उन्हें भगाने के लिए दौड़ पड़े। तब मैंने सतीश, मंगेश और बिट्टू के साथ मिलकर उन्हें रोका और कहा, तुम्हें पता है कि एक विद्वान व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? उसी समय उन लोगों ने हमें वहां से बाहर निकाल दिया। काफी दूर जाने के बाद मंगेश ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि हमें उस मुंजा की ओर जाना चाहिए। शायद हमें वहां कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। मेरे मन में भी यही विचार आया। और तभी टेकड़ी वाले बाबा ने भी कहा, हमें उस दिशा में जाना चाहिए। हम एक एक करके छिपते हुए उस जगह तक पहुंच गए। वहां हमने देखा कि एक एक करके बच्चे, जिनके सिर पर बाल नहीं थे और जो सिर्फ लंगोट पहने थे, कुएं के किनारे बैठे थे। उन्हें देखकर हमारे दिल में डर बैठ गया। हम सोच रहे थे कि यह क्या हो रहा है। तभी टेकड़ी वाले बाबा हमारी ओर देखते हुए बोले, बच्चों, इन बच्चों को किसी ने इस कुएं में कैद कर रखा है। इसका बड़ा हिस्सा इस पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ है। हमें उस जगह जाने से पहले हाथ में नारियल लेना होगा। ये यहाँ की रीत है कि कोई भी कार्य हो, नारियल लेना ही पड़ता है। टेकड़ी वाले बाबा ने अपनी झोली से नारियल निकाला और हमारे हाथ में देते हुए कहा, चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। जब हम कुएं के पास पहुंचे तो एक एक करके गोल गोल घूमते हुए बच्चे कुएं के किनारे दिखाई देने लगे। उनमें से मुख्य बच्चा पीपल के पेड़ के पास बैठा हुआ नजर आ रहा था। पीपल के पेड़ के पास हमने नारियल रखा, हाथ ऊपर करके जोड़े और वहां सिर झुका लिया। जब सिर झुकाकर ऊपर देखा तो मुंजा सामने खड़ा था, जो मुझे विकट हंसी के साथ देख रहा था। मेरे पीछे खड़े बाबा ने उसके सामने हाथ जोड़कर विनती की, कहाँ है तुम्हारी जगह? दिखाओ, कहाँ है तुम्हारे साथियों की जगह? जिस तरह से किसी भी कार्य से पहले मुंजा को नारियल अर्पित करना होता है, मैंने वह नारियल अर्पित कर दिया है। अब हमारे काम में सफलता दो। मुंजा ने कुएं की ओर इशारा किया और हम सभी एक एक करके उस दिशा में बढ़े। जब हमने कुएं के अंदर देखा तो पूरी तरह कीचड़ जमा हुआ था। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थीं और एक बड़ी कमान थी, जिसमें से एक रास्ता अंदर की ओर जा रहा था। हम एक एक करके उस दिशा में गए। अंदर हमें 6 मटके दिखाई दिए। मटकों को देखते ही बाबा बोले, यहीं इन सभी की अस्थियां रखी गई हैं। जब हमने मटकों को छुआ तो एक एक करके 6 के 6 बच्चे हमारे सामने प्रकट हो गए। वे सभी जोर जोर से रोने लगे और उनका रुदन देख मन में भय उत्पन्न हो गया। तब बाबा ने उन्हें देखते हुए अपने हाथ में लकड़ी का डंडा पकड़कर कहा, क्या हुआ बच्चों? बताओ। तभी पीपल के पेड़ के पास का मुंजा बोलने लगा, 16 दिन के अंदर कुएं में बुलाकर मेरी बलि दी गई। मेरी मृत्यु के बाद मुझे बंदी बना लिया गया और मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। हमने उससे पूछा, किसने मारा तुम्हें? किसने मारा? तब वह रोते हुए बोला, मेरे पिता ने, कोंडीबा ने ही मुझे मारा। उनके साथ शरद और सूरज भी थे। उन्होंने ही मुझे मार दिया। इस कुएं के खजाने की लालसा में हमें मारा गया। हमारी अस्थियां इन मटकों में रखी गईं और उसमें जो द्रव्य था, वो गुप्त खजाना वे बाहर निकालकर ले गए। ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। कोई अपने बेटे को केवल धन की प्राप्ति के लिए इस तरह मार सकता है, यह विचार ही अत्यधिक दुखदायी था। बाबा ने हमें उन मटकों में रखी सभी अस्थियां बाहर निकालकर कुएं के किनारे रखने को कहा और फिर उन्हें पीपल के पेड़ के पास ले जाने को कहा। कुछ समय बाद बाबा ने सतीश और मंगेश को जाकर लकड़ी और आग की व्यवस्था करने को कहा। अंतिम संस्कार की सभी सामग्री वहां लाई गई थी। फिर से अंतिम संस्कार से पहले नारियल अर्पण किया गया और मुंजा के सामने हाथ जोड़कर उसकी अनुमति लेकर सभी की अस्थियों को अग्नि को समर्पित किया गया। एक क्षण में ही चारों ओर शांति फैल गई। पीपल के पेड़ के पास का मुंजा अब चिता में विलीन हो चुका था। दूर खड़े कोंडीबा काका, शरद काका और सूरज काका की ओर टेकड़ी वाले बाबा असहाय नजरों से देख रहे थे। केवल धन प्राप्ति के लिए एक पिता इतना नीच हो सकता है, ये सोचना भी मुश्किल था। हम वहां से वापस चल पड़े।
वे उस जलती चिता की ओर बढ़ रहे थे। हम इन सारी घटनाओं पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। तभी कुएं से एक के बाद एक आवाजें आने लगीं। वह आवाज बेहद भयावह थी। मैंने मुड़कर देखा, हम सभी उस दिशा में देखने लगे। दौड़ते हुए हम कुएं के पास गए। पीपल के पेड़ के पास के मुंजा ने अपना बदला ले लिया था। उन तीनों लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जब हमने झुककर देखा तो कमान के पास वे 6 मुंजा बच्चे मुक्ति की ओर बढ़ रहे थे और विकट हंसी के साथ मर चुके लोगों की ओर देखकर चीख रहे थे। हमारे चैनल भूतिया किस्से हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।